हमें टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रेटजी देखी कि 3 दिन में आपको इंग्लिश लिटरेचर को किस तरह से पढ़ना है। अब बात करेंगे टीजीटी ग्रामर की। ग्रामर की जो हमारा टाइम अब आता है हमारे पे 27 तक हमने जो लिटरेचर को कंप्लीट किया। अब हमारे पास डेट आती 28, 29, 30 और 31। ये 4 दिन है और 4 दिन में ग्रामर आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर जब 1 मई आएगा, 1 मई को मैं आपको बताऊंगी ओवरऑल जो है कि आपको बस क्या पढ़ना है, जहाँ से 50+ क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं। 50+ क्वेश्चन वहाँ से आएंगे ही आएंगे, वो हम बनाएंगे 1 मई की स्ट्रेटजी में। बात करेंगे टीजीटी ग्रामर 28 को आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे इस स्ट्रेटजी को कि 4 दिन में अब आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है। लिटरेचर की अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है कि आप बस अपना जो है फोकस रखिएगा अपने गोल पर। तो अब टीजीटी ग्रामर की बात करें तो पैसेज को अगर देखें तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं। ये अनसीन आता है, इसके लिए आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप पैसेज जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए तो कुछ ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके लिए कोई डेट डिसाइड करें। ग्रामर अच्छी है, इसको ईजिली आप कर पाएंगे। इसमें एडवर्ब, प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कहाँ पे एडवर्ब हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, कहाँ प्रीपोजिशन यूज हो रही है। फिर आता है रूल्स ऑफ ग्रामर। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन कभी बने नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 2016 के एग्ज़ाम में जो है इस पर 6 क्वेश्चन आए थे। अब एवरेज निकाल के चलूँ मैं 1 से 2 भी अगर मान के चलूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आए तो वो भी जो क्वेश्चन आएंगे तो वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से उनको टिक कर सकते हैं। और जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं ना, जब उससे पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो लास्ट में जो है एक ऑप्शन डी जो दिया होता है वो दिया होता है ऑल ऑफ द अबव, कि मतलब सारे ही सही हैं या सारे ही गलत हैं। तो ज़्यादातर जो रूल्स ऑफ ग्रामर के क्वेश्चंस में है ना वो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना, वहीं पर ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। या ग्रामर से जो भी क्वेश्चन हमने बता चुके हैं वीडियो में सिर्फ वही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अब बात करेंगे तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी आपकी इतनी खास नहीं होगी। अब आता है हम 28 के लिए जो आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ना होगा 28 में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही प्रपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते आए हैं, जो मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बनते आए हैं। इस बार भी मैं मान के चलूँ 8 से 9 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी में आता है, प्रीपोजिशन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लेकिन ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे आप प्रीपोजिशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे ओवरऑल इनके मुकाबले में। प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उसमें भी जैसे विद वाले होते हैं, फॉर, टू, बाय, ये 4 ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें विद जुड़ता है, जिसमें बाय, जिसमें टू और फॉर। ये 4 जो प्रीपोजिशन बेस्ड होती हैं, चाहे वो जैसे अवॉइड के साथ क्या आ रहा है, एकम्प्लिस के साथ क्या आ रहा है, ये इस तरह की जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह वाले प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हमारे 28 को करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नाउन वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसी में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, प्रीपोजिशन, ये पूरा एक टॉपिक हो जाता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रीपोजिशन। इसी के साथ आप जो डालेंगे वो डालेंगे वन वर्ड को, 28 में ही यहाँ डालेंगे वन वर्ड को। 28 में आपको जो है वन वर्ड भी पढ़ने हैं, क्योंकि वन वर्ड इतना मुश्किल नहीं होते हैं, इजी आते हैं, सिंपल आते हैं और ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। 2 से 3 भी एवरेज मान के चलें, 2 से 3 इस बार आ सकते हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम वो तो 3 वन वर्ड थे। आपसे आएंगे जो साइड वाले होते हैं वो वाले पूछे जा सकते हैं, या जो डॉक्टर्स के टीचर्स को क्या कहा जाता है जिस तरह से, या फिर हेटर्स ऑफ वुमेन, इस तरह से जो क्वेश्चन है वही ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो 28 को आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका और वन वर्ड हो गया, ये आपको कंप्लीट करना है 28 को। अब बात आएगी 29 की, तो एक टॉपिक आपका होता है स्पेलिंग मिस्टेक 29 के लिए। यहाँ से बहुत सारी स्पेलिंग पूछी जाती है। पूछने को जो एग्ज़ामिनर होता है, मैंने जो एग्ज़ाम देखे हैं, पूछेगा तो वन वर्ड ही बहुत सारे पूछ लेगा,
स्पेलिंग ही बहुत सारी पूछेगा तो स्पेलिंग ही आपके सामने 10-11 आ जाएंगी, 8-10 आ जाएंगी। या सिनोनिम पूछ रहा है तो सिनोनिम ही 8-10 आपके सामने आ जाएगा। या कुछ नहीं पूछ रहा है तो यहाँ से टेंसेज में दे देंगे। तो जो भी एक टॉपिक वजह से एग्जामिनर पकड़ता है वो उस पर ही कई सारे क्वेश्चन एक साथ आपके सामने रख देता है। जैसे लिटरेचर में भी हमने आपको बताया है कि मान लो एक ही ऑन हिज ब्लाइंड पे क्वेश्चन दिए तो 3-4 फिर उसी के एक साथ रख देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि चेंज कर दे, उसी से जुड़े 3-4 क्वेश्चन एक साथ टीजीटी में रखे गए हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें अच्छे से पढ़ लें, जब क्वेश्चन उस पर आएगा ना तो एक साथ कई सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो 29 में स्पेलिंग मिस्टेक आपको टॉपिक पढ़ना है। मान के चलती हूँ 8 से 9 स्पेलिंग जो है यहाँ इस साल भी आने के चांसेस हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है। मैंने कहा था कम से कम 200 स्पेलिंग रहती हैं जहाँ से आनी ही आनी होती है एग्ज़ाम में। लगभग 100 की हमने वीडियो डाली हुई, इतना अच्छा रिस्पांस आपका मिला नहीं था तो फिर बाकी 100 हमने स्किप कर दी थी। देखनी हो आपको वीडियो तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उस तरह की स्पेलिंग जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ज़्यादातर, जिसमें डबल एस का यूज़ हो रहा है या बाद में CNT वाले या MENT वाले, इस तरह की स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें डबल एस आता है, डबल स्पेलिंग्स होती हैं, या CENT वाले या MENT वाले, ये स्पेलिंग आपको फोकस करनी होंगी कि इनकी सही जो है क्या होगा तरीका। स्पेलिंग मिस्टेक आपका 29 को होता है। इसी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ रखेंगे आप जो वॉइसेस को 29 में। वॉइस वाला मतलब एक्टिव पैसिव वाला जो टॉपिक है आपका वो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ कंप्लीट करेंगे। एक्टिव पैसिव मुश्किल नहीं होती है बिल्कुल भी, जितना सब मुश्किल मानते हैं। 2 से 3 मान के चलती हूँ आएंगी, वॉइसेस में भी ज़्यादा नहीं आएंगी, पर 2 से 3 तो जो है जहाँ तक आने के चांसेस रहते ही हैं। अब इस में आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, ठीक है। टेंस कैसे चेंज होते हैं, एक तो थर्ड फॉर्म तो इनमें लगती है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको पहचानना ही तो है, बस पहचानना है आपको। अब टेंस में आपको ये मानना होगा कि SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, तो इसमें जब पेसिव में बनाते हैं, एक्टिव में SEIS आता है, तो पेसिव में क्या होता है, इजारम हो जाता है प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। इजारम है तो क्या हो जाता है, फिर इसके साथ बीइंग लग जाता है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। वाज है तो वाज वर है तो क्या हो जाएगा, वर बीइंग, या ऐसे। तो ये जो फॉर्मूले हैं टेंस जो कैसे चेंज होता है मेन आपका पता होना ये ज़रूरी होता है, और इसी बेस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुश्किल नहीं आएंगे, ये भी आसानी से आप टेंस की हिंदी निकाल पाएंगे। मुश्किल नहीं होगा, टेंस की हिंदी जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जब हिंदी में समझोगे तो उसको घुमाकर ही लिखना होता है। तो 29 में हमारा वॉइसेस और स्पेलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर इस वाले सिलेबस में। स्पेलिंग मिस्टेक के साथ आप सिनोनियम नहीं डालेंगे। सिनोनियम स्पेलिंग मिस्टेक के साथ आपको सिनोनियम नहीं डालनी है, क्योंकि सिनोनियम पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज मानो तो 8 से 9 सिनोनियम्स पूछे जा सकते हैं। सिनोनियम कह ले या करेक्ट मीनिंग बताइए कि इसके जैसा सेम मीनिंग बताइए क्या है। करेक्ट मीनिंग भी आ जाता है कि इस वर्ड के जैसा मिलता जुलता मीनिंग किसका है, तो ये भी पूछा जाता है, तो वो होते सिनोनियम ही है। तो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ सिनोनियम को मत डालिएगा, क्योंकि सिनोनियम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए कि किसकी स्पेलिंग क्या है, तो इसको आप डालेंगे 30 में। जब 30 डेट को आप पढ़ेंगे तो सिनोनियम्स अलग से पढ़ेंगे, इसके साथ में नहीं पढ़ेंगे। सिनोनियम के साथ ही आप एंटोनियम को ले लीजिएगा, इडियम और फ्रेजेस को ले लीजिएगा, दोनों को ही ले लीजिएगा तो ज़्यादा जो है सही रहेगा। 30 में ख़त्म करिएगा इनको, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन इन पे यहाँ से बनते नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। एंटोनियम्स पे भी 2 या 1 पूछ लिया तो 2 या 3 मान लेती हूँ हद से हद, और इडियम एंड फ्रेजेस पे भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ये भी 2 या 3 को ही लाएगा अपने साथ में मोस्टली जब तक एग्ज़ाम हुए हैं। बड़ा टॉपिक होता है आपका टेंस का, यहाँ से मैं मानती हूँ 18 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये आपको 31 को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है बस, क्योंकि टेंस में क्या होता है, इस टेंस में आपसे स्पॉटिंग एरर भी आता है, इसी में करेक्ट टेंस करने पूछ लेगी, 4 टेंस में करेक्ट बताइए कौन सा है। क्लॉज भी आते हैं, कंप्लीट करने के लिए भी आता है सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन भी सारा आपका इसी में आएगा, सब कुछ इसी में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होते हैं। इफ़ वाले सेंटेंस टू कैसे रिमूव होता है, टू वाले, इफ़ वाले, क्लॉज के
और ट्रांसफॉर्मर बताइए कि जैसे असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी बहुत पूछा जाता है कि एक जो है असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इसका एक्सक्लेमेटरी बना दीजिएगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूरा 31 को जो पढ़ेंगे आप सिर्फ टेंस वाला टॉपिक ही पढ़ेंगे अपना। इन चीज़ों के लिए जो आपको अगर पढ़ना है तो मैं जो सजेस्ट करती हूँ यूपी बोर्ड की 10th और 12th की इंग्लिश ग्रामर की बुक को करती हूँ। उससे बेस्ट बुक्स मैंने जो है ग्रामर के लिए नहीं देखी हैं, चाहे कितनी बड़ी आप लिख लीजिएगा, कितनी बड़ी बुक्स देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे रूल आपको क्लियर कर दिए जाते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी मुश्किल तरीके से नहीं। हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होती है, एग्जाम्पल इतने अच्छे दिए होते हैं। तो जो पढ़ते हैं आप ओवरऑल टेंस हो या कुछ भी आप पढ़ें, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रीपोजिशन है, इवन सब वहीं से ही आती है। 10th या 12th के यूपी बोर्ड से ही आएंगी क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं और टीजीटी का एग्ज़ाम सारा उसी को कवर करके आएगा। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी यूपी बोर्ड की जो 10th और 12th की बुक हैं उनको पढ़िएगा ग्रामर के लिए, और कुछ भी मत पढ़िएगा। अब आकर कुछ और मत पढ़िएगा। तो सिंपली सा इस चीज़ को आप कवर कीजिएगा। 31 तक हमारा कंप्लीट हो गया है स्ट्रेटजी। अब 1 मई की बात करेंगे हम कल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।